Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Naruka and today we are going once again to study literary theory. सेशन नंबर सेकंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं. सो ऑल माय डियर स्टूडेंट फटाफट सेशन में जुड़ जाएं क्योंकि एक जो सेशन था लिटरेरी थियरी का इंट्रोडक्टरी सेशन हम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हम रशियन फॉर्मलिज्म जो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है उसके बारे में हमने जान लिया था. तो आज वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और फर्स्ट स्कॉलर ऑफ दिस स्कूल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. दिस सेशन इज वेरी यूजफुल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जीआरएफ और सेट तीनों. इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बड़ा जरूरी है और अभी राजस्थान में हाल ही में जो वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की, उसमें आपका जो लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक इसका वाइटल एरिया कवर करता है, एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है. तो उसी को लेकर हमने ये सेशन बनाया है या बना रहे हैं. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड द फर्स्ट स्कॉलर इज विक्टर सेक्लोवेस्की, है ना. तो विक्टर की बात हम करेंगे. विक्टर से तमाम जुड़े वो फैक्ट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, he was born in 1893 and died in 1984. First of all, you have to remember the timing of birth and death, क्योंकि इससे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को बड़े अच्छे ढंग से अरेंज कर सकते हैं. लिटरेरी थियरिस्ट एंड क्रिटिक बिलोंग टू रसिया. तो रशियन लिटरेरी थियरिस्ट है, क्रिटिक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, he was founding member of Opposez group that was founded in 1916. I talked about this particular group in the previous session. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप एक बार उस सेशन को जाकर जरूर देखें क्योंकि लास्ट वाला सेशन आपके अंदर एक इंसाइट क्रिएट करेगा दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दिस सेशन. So he was the founding member of Opposez group. He says the artistic work of art is autonomous. इनका ये जो फ्रेज है ना पूरा की पूरा ये बड़ा फेमस है कि आर्टिस्टिक वर्क है आर्ट का, उस पर किसी का जोर नहीं होता. दैट इज ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम सोशल फोर्सेस. He also says that art's purpose is not to make us perceive meaning but to create a specific perception of the object. It creates a vision idea of the object instead of serving as means for knowing it. According to him, the purpose of art not just provide the meaning of an object but it creates a perception, an image of the object. तो ये मीनिंग के जगह पे किसकी बात कर रहे हैं? परसेप्शन की बात कर रहे हैं. वो एक स्पेसिफिक इमेज क्रिएट कर देता है. फॉर्म की बात कर रहे हैं. He was criticized by Leo Trotsky. ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसने इनको क्रिटिसाइज किया था. तो he was criticized by Leo Trotsky. मेन वर्क्स इनके 4 हैं. पहला वर्क्स है द रिसरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, 1914 में आया. आर्ट एज टेक्निक्स या आर्ट एज डिवाइस, दैट वाज 1917. जू लेटर नॉट अबाउट लव, 1923. और हिज थियरी ऑफ प्रोज, 1925. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्क. सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं. 1914 का, 17 का, 23 का, 25 का. क्योंकि अभी मॉडर्न जो पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैच द फॉलोइंग्स को लेकर काफी ज्यादा देखा गया है रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए.
तो आप लोगों को जितने भी वर्क्स पढ़ने हैं आपको सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने हैं। ओके, चलिए, तो ये तो इनके मेन वर्क्स रहे। पॉपुलर टर्म्स की बात हम करेंगे तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टर्म है डीफेमिलियराइजेशन। डीफेमिलियराइजेशन फर्स्ट टर्म, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। इसको क्या बताते हैं? ये मेन कॉन्सेप्ट है आर्ट और पोइट्री को लिखने का। इसका मीनिंग क्या होता है? टू प्रेजेंट कॉमन थिंग्स इन एन अनफेमिलियर और स्ट्रेंज वे सो ऑडियंसेस कुड गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। यानी कॉमन चीजों को आप स्ट्रेंज और डिफरेंट वे में बताते हो ताकि जो रीडर्स हैं उनको थोड़ा सा उसमें फ्रेशनेस फील हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा आप ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? डीफेमिलियराइज, यानी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन से दूर हटते हो ताकि जो ऑडियंस है वो उसको बहुत अच्छे से और एक नया जो इमेज वो क्रिएट कर सके। फेमिलियर चीजों से बिल्कुल हटना, डीफेमिलियर हो जाना। सो दिस इज नोन एज डीफेमिलियराइजेशन। दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन हिज एसे आर्ट एज डिवाइस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1917। इसका सेकंड चीज भी आप समझना कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लैंग्वेज एंड सेकेंडरी लैंग्वेज, यानी कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज और पोइट्री की लैंग्वेज को अलग करना था। इस टर्म का जो मेन पर्पस था कि आपकी पोइट्री जो है वो कॉमन लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। जिस भाषा का यूज, दैट लैंग्वेज यू यूज इन योर कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट फॉर राइटिंग पोइट्री। सो ओवरऑल आपको ये समझना है कि डीफेमिलियराइजेशन टर्म किसकी है? विक्टर की है। कौन से वर्क में आई? तो आर्ट एज डिवाइस। ये वर्क कब आया? 1917 में है। और इसे क्या बताया जाता है? सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। और किस चीज के बीच में डिफरेंस बता दी है कि प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज। प्राइमरी लैंग्वेज सिर्फ कॉन्वर्सेशन के लिए होती है, सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी पोइट्री के लिए होती है। तो पोइट्री के लिए आप लोग डीफेमिलियराइजेशन का यूज करोगे, आप कम्युनिकेशन वाली जो लैंग्वेज है उसको अवॉइड करोगे। सेकंड टर्म जो इनकी है एल्जेब्राइजेशन, इनकी एक टर्म है दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ओवर ऑटोमेटाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आप बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हो किसी वर्ड का, जो नहीं करना होता है। पोइट्री के लिए जरूरी है थिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय सिंबल्स, वी फेल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप सिंपल समझना कि ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, और ऐसा कर दोगे तो चीजें पोइट्री के अकॉर्डिंग रहेंगी नहीं, वो समझ में नहीं आएंगी। यानी थिंग्स अगर रिप्लेस्ड कर दी जाए सिंबल से तो वी फेल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट, कि इसका मेन पर्पस क्या है। तो आप लोगों की ये मेन टर्म है, इनके बारे में इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिएगा माय डियर, वापस मैं एक बार बता देता हूं कि विक्टर जो सेक्लोवेस्की हैं वो 1893 में बॉर्न होता है, 1984 में इनकी डेथ हो जाती है। लिटरेरी थेरिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, रसिया से बिलोंग करते हैं। ऑपोजिट जो ग्रुप है इनका 1916 में जो फाउंड किया गया उसके फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द मेंबर्स। और इनकी ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट है ये ध्यान रखना आप, आर्टिस्टिक वर्क ऑफ आर्ट इज ऑटोनोमस। और आर्ट का जो मेन पर्पज होता है ना वो एक स्पेसिफिक परसेप्शन क्रिएट करना होता है, ठीक है। और ये एक विजन आइडिया क्रिएट करता है किसी चीज को जानने के बजाय। एंड इनको क्रिटिसाइज किया लियो ट्रोट्स्की ने, इनके 4 वर्क, द रिसरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, आर्ट एज टेक्निक, आर्ट एज डिवाइस, जू लेटर नॉट अबाउट लव, और हिज पोइट्री और प्रोज 1925। सो ओवरऑल आई होप आपको ये जो बात है वो समझ में आ गई होगी। और 2 टर्म है डीफेमिलियराइजेशन जो मैंने बता दिया आपको कौन से वर्क में आई, ये आपको ध्यान रखना है। देन एल्जेब्राइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्कॉलर, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रोमन जैकोब्सन। किसकी बात हम करेंगे माय डियर? रोमन जैकोब्सन की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, रोमन जैकोब्सन की बात हम करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, रशियन फॉर्मलिज्म जो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, born in 1896 and died in 1982।
रशियन लिंग्विस्ट है, लिटरेरी थियरिस्ट है। ही वॉज को फाउंडेड द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल 1915। देखो इनके रेफरेंस में तीन चीजें आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले इन्होंने कौन से लिंग्विस्टिक सर्किल की स्थापना की? मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल की 1915 में। इसके बाद द प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल 1926 में, चेक रिपब्लिक चेकोस्लोवाकिया के अंदर। और ही फाउंडेड द लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ न्यूयॉर्क 1943 विद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इन अमेरिका। ये कहां की है? इन अमेरिका। तो ही फाउंडेड 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप, मॉस्को, प्राग और लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ न्यूयॉर्क। अकॉर्डिंग टू जैकबसन स्टेजेस ऑफ फॉर्मलिस्ट रिसर्च, तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताई फॉर्मलिस्ट रिसर्च की। पहली है एनालाइज ऑफ द साउंड एस्पेक्ट, दूसरी है प्रॉब्लम्स ऑफ मीनिंग, और थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ साउंड एंड मीनिंग इनटू एन इनसेपरेबल होल। तो ये 3 स्टेज भी आपको याद रखनी है। एनालिसिस करना है साउंड एस्पेक्ट का, प्रॉब्लम्स ऑफ मीनिंग को जानना है, फिर इंटीग्रेशन करना है साउंड और मीनिंग का, और उनको कंप्लीट एक बनाना है ताकि दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ फॉर्मलिस्ट रिसर्च। हिज मेन वर्क्स आर, देखिएगा इनके मेन वर्क्स कौन कौन से, ये भी जरा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा मेन जो है। तो चलो पहला वर्क देखिएगा, लैंग्वेज इन लिटरेचर 1969, फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज 1956, स्टडीज ऑन चाइल्ड लैंग्वेज एंड एफासिया 1971, और लिंग्विस्टिक्स एंड पोइटिक्स 1958। अब इन्होंने लिंग्विस्टिक्स और पोइटिक्स में क्या डिफरेंस बताया है? हियर इट इज, कंसर्न द आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ अ वर्बल मैसेज। पोइटिक में वर्बल मैसेज होता है, और लिंग्विस्टिक में क्या होता है? ग्लोबल साइन ऑफ वर्बल स्ट्रक्चर। अच्छा, पोइटिक्स जो है वो तो आपका क्या है? वर्बल मैसेज है, और ये कैसा है? ये वर्बल स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड पोइटिक्स बाय द रोमन जैकबसन। ही डिस्कवर्ड 2 एरियाज ऑफ मीनिंग। कौन कौन से? एक तो मेटाफोरिक और मेटोनिमी, 2 चीजें इन्होंने बताई। मेटाफोरिक में इन्होंने बताया, देखो सेलेक्टिव होता है ये, सिंक्रोनिकली कंपेयर द क्वालिटी, और इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेटिव, डाइक्रोनिकली होल टू अ पार्ट, होल से किसकी तरफ? बड़ी चीज से छोटी की तरफ, कंप्लीट से आप पार्ट की तरफ आते हो, किसमें? मेटोनिमी में। और मेटाफर में क्या होता है? आप क्वालिटी को कंपेयर करते हो। इसके अलावा देखो सिमेंटिक की बात भी करते हैं जो मीनिंग से रिलेटेड है, सीमियोटिक की बात करते हैं जो सिंबल से रिलेटेड है, कैनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन क्या होता है, क्लोज रीडिंग होता है, और सरफेस रीडिंग होता है। अब आप सिंपल भी याद रखना कि ये चारों टर्म्स हैं एक तरीके की, सीमेंटिक मीनिंग से रिलेटेड है, सीमियोटिक सिंबल से रिलेटेड है, कैनोटेशन क्या होता है, क्लोज रीडिंग होता है, और डिनोटेशन क्या होता है, सरफेस मीनिंग होता है। यानी कि एक जो लिटरल मीनिंग होता है वो तो ये है, और जो इंप्लाइड मीनिंग होता है वो आपका क्लोज रीडिंग में होगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा भैया ना, छोटी छोटी डिटेल्स को आपको जानना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई भाई? ये सभी बढ़े आगे। चलो, टर्म इनकी क्या है? लिटरेरीनेस है। क्या टर्म है इनकी? लिटरेरीनेस, अ क्वालिटी दैट मेक्स अ वर्बल मैसेज अ वर्क ऑफ आर्ट। लिटरेरीनेस में क्या होता है? देखो, अ क्वालिटी दैट मेक्स अ वर्बल मैसेज। देखो इन्होंने यहां यही तो बताया कि जो आपका पोइटिक्स है वो क्या है? एक वर्बल मैसेज है, और वर्बल मैसेज को पोइट्री बनाने का काम कौन करता है? लिटरेरीनेस ही तो उसे क्या बनाती है? अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये लिटरेरीनेस जो है ये इनकी टर्म है। क्वेश्चन माइट बी डिजाइन फ्रॉम ईयर कि लिटरेरीनेस वाज गिवन बाय, तो आपको ध्यान रखना है कौन है? रोमन जैकबसन। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी आपके। ठीक है, तो एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं इनको, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा जरा, रोमन जैकबसन 1896 टू 1982, रशियन लिंग्विस्ट है, लिटरेरी थियरिस्ट है। इन्होंने 3 ग्रुप्स की फाउंडेशन रखा है, मॉस्को लिंग्विस्टिक, प्राग लिंग्विस्टिक और द लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ न्यूयॉर्क।
क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के साथ, अमेरिका। इन्होंने 3 स्टेज बताई, एनालिसिस ऑफ द साउंड एस्पेक्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ मीनिंग, इंटीग्रेशन ऑफ साउंड एंड मीनिंग इनटू एन इनसेपरेबल होल। और इसके अलावा इनके वर्क्स हैं ये 4, लैंग्वेज इन लिटरेचर 1969, फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज 1956, स्टडीज ऑन चाइल्ड लैंग्वेज एंड एफासिया 1971 और लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिक्स 1958। इसमें दोनों चीजों को बताई, पॉलिटिक्स क्या है, वर्बल मैसेज है, और लिंग्विस्टिक क्या है, वर्बल स्ट्रक्चर है, ग्लोबल साइंस अब वर्बल स्ट्रक्चर का ग्लोबल साइंस है। और ये क्या है, वर्बल मैसेज का आर्टिस्टिक फीचर के बारे में कंसर्न इन्होंने यहां पर डिस्क्राइब किया, यानी वर्बल मैसेज के रूप में चीजों को बताया। तो दीज आर द 4 वर्क्स ऑफ रोमन जैकोब्सन एंड ही डिस्कवर्ड 2 एरिया ऑफ मीनिंग, मेटाफोरिक और मेटोनिमिक। ये दोनों की बात कौन करते हैं, जैकोब्सन करते हैं। इसमें क्या होता है, क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है, इसमें क्या होता है, होल टू पार्ट की तरफ लेके कंबाइन किया जाता है। और ये चीजें जनरल चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए कि सीमेंटिक क्या होता है, सीमियोटिक क्या होता है, कैनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन क्या होता है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, सो यू मस्ट नो दीज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि ये तो जनरल टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। देन हिज वेरी फेमस टर्म लिटरेरीनेस, और इसका मतलब क्या होता है कि एक क्वालिटी दैट मेक्स अ वर्बल मैसेज, वर्बल मैसेज को वर्क बनाने का काम जो क्वालिटी करती है, दैट इज नोन एज लिटरेरीनेस। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने इस सेशन में 2 बड़े राइटर्स को देख लिया है, विक्टर और जैकोब्सन, दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में आपके नेक्स्ट 2 राइटर्स 3 राइटर्स को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट में आप लोगों को लिटरेरी थियरी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैंने कल्चरल स्टडीज को कंप्लीट पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपका जो कल्चरल स्टडीज है उसको कंप्लीटली एक बार पढ़ लें। सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा, ज्यादा इसमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने बात नहीं की है। द पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, उन्हीं के बारे में मैंने बात किया है। सो ये था आज का सेशन। अगर आप रोज जुड़े हुए हैं तो सारी वीडियोज को देखें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इस सेशन को शेयर करें। तो ये था सेशन, अब बाकी आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।